क्या आपके सेंटर पे नकल भी हो रही है? यस सर, नकल मतलब होती है चीटिंग, और चीटिंग भी बहुत कराते हैं। जैसे अपने बच्चों से पूछ के आएंगे कितना हुआ है बेटा, बताएंगे नहीं हुआ ये वाला, तो आएंगे हमारी OMR सीट लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको बताएंगे। वहाँ पे आपके लोग की कॉपियों से दूसरों को चीटिंग कराई जा रही है, ऐसा भी कुछ चल रहा है? यस सर। क्या आपकी कॉपी से भी कुछ चीटिंग वगैरह कराई गई अभी? यस सर, OMR की। OMR की चीटिंग चल रही है। महोदय, ये गोंडा जिला है, ये आपका गोंडा जिला है जहाँ पे आप ये दावा कर रहे हैं कि नकल विहीन परीक्षा चल रही है। सामने छात्र खड़ा हुआ है, पार्शियलिटी बता रहा है कि जिस कॉलेज में सेंटर गया है वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के जो टीचर गाइड पे लगे हुए हैं, वो इनकी कॉपियाँ छीन के नकल करा रहे हैं। आपके साथ भी पेपर हम लोग का शुरू हो जाना चाहिए 8 बजे से, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट डे 8:50 पे मतलब कॉपी दी गई, 8:55 पे वहाँ पे पेपर दिया गया। क्योंकि मतलब 1 घंटे लेट हम लोग को पेपर मिला, उसके बाद 15 मिनट पहले ही हम लोग की कॉपी छीन ली गई। मैंने मांगी थी कॉपी और वहाँ पे बोलते कॉपी नहीं मिलेगी, अब कॉपी खत्म हो चुकी है, सरकार ने हमें इतनी कॉपी दी है, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और सरकार के द्वारा जो वहाँ पे शिक्षक लगाए गए वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमें कॉपियाँ ही नहीं दी। सभी से मैं पूछ रहा हूँ सर 10 नंबर के हम लोग को छूट गए तो बहुत ज्यादा परसेंटेज कम हो जाएगा ना। हम लोग कहाँ सोचे थे कितना टॉप करेंगे और यहाँ पे तो हम लोग का इतना कम हो रहा है, फिर कैसे होगा हम लोग का? यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में गोंडा जिले से एक बार दोबारा से वैसा ही सीन आ रहा है जैसा कि चलता चला आ रहा है। यहाँ पे नकल चल रही है, छात्रों को भी कॉपी नहीं दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूँ हर्ष त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। लगातार सरकार दावे कर रही है कि किसी भी तरीके से नकल नहीं होने दी जाएगी, नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। तमाम दावे किए गए कि अगर नकल करते पाया जाएगा तो NSA के तहत कार्यवाही की जाएगी और किसी भी तरीके से नकल नहीं हो पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि यूपी बोर्ड जिस तरीके से उसका नाम बदनाम है, फिर से वैसा ही चित्र निकल के आ रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में गोंडा जिले से एक बार दोबारा से वैसा ही सीन आ रहा है जैसा कि चलता चला आ रहा है। यहाँ पे नकल चल रही है, छात्रों को भी कॉपी नहीं दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि सालों की मेहनत के बाद, पूरे साल पढ़ने के बाद जब छात्र अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो वो ये सोच के बैठता है कि शायद वो अपना जितना उसने पढ़ा है सब कुछ लिख पाएगा, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे इनको लिखने के लिए कॉपियाँ नहीं दी जा रही है। हम इन्हीं छात्रों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला और कौन है दोषी। क्या नाम है आपका? प्रियांशी सिंह। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं, कौन से स्कूल में? शीतला देवी पढ़ते हैं और हमारा सेंटर सैलोदय में गया है। क्या हुआ जो आपको आज जिलाधिकारी आना पड़ा अपने एग्जामिनेशन हॉल से? सर 16 को सर हिंदी का पेपर था, तो वहाँ पे मतलब 1 घंटे बाद मतलब कॉपी दी गई, फिर उसके बाद पेपर उसके मतलब बाद दिया गया। पेपर आपका कितने बजे से शुरू होता है? पेपर हम लोग का शुरू हो जाना चाहिए 8 बजे से, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट डे 8:50 पे मतलब कॉपी दी गई, 8:55 पे वहाँ पे पेपर दिया गया। उसके बाद 11:15 पे मतलब कॉपी और पेपर सब ले लिया गया। आप समझ सकते हैं कि 50 मिनट देरी से पहले तो कॉपी दी जाती है, उसके बाद समय से पहले पेपर ले लिया जाता है। ऐसे में जो छात्र पूरे साल मेहनत करता है, वो जो 3 घंटे का समय मिलना चाहिए, जो एक टाइम डिसाइडेड है, उतना टाइम नहीं मिलेगा तो क्या लिखेगा? क्या नाम है आपका? मोनिका सिंह। क्या इशू चल रहा है जो आपको आज यहाँ पे अपने कॉलेज को छोड़ के, अपने एग्जामिनेशन को छोड़ के एग्जाम के दौरान आपको जिलाधिकारी कार्यालय आने पड़ा है? सर 16 तारीख को मेरा हिंदी का पेपर था, जो कि मतलब 1 घंटे लेट हम लोग को पेपर मिला, उसके बाद 15 मिनट पहले ही हम लोग की कॉपी छीन ली गई। और जब मैंने बोला मैम अभी टाइम नहीं हुआ, तो बोले कि बेटा टाइम हो गया, बेल लग चुका है। उसके बाद फिर अब आज हम लोग का मैथ्स का एग्जाम था। मैथ्स के एग्जाम में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन करना रहता है, तो उसमें मतलब पेज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फिर जब हम लोगों ने मतलब मैंने जब B कॉपी की मतलब C कॉपी की मांग की, तो उन्होंने बोला कि C कॉपी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कॉपी खत्म हो चुकी है। तो मैंने बोला कि सर दे दीजिए वरना मेरा मतलब क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उन्होंने बोला आप इसे में एडजस्ट कर लीजिए। फिर तो आपने ये नहीं बोला कि हमें C कॉपी मिलनी चाहिए, हमारा ये राइट है? सर मैंने बोला कि मुझे मिलना चाहिए C कॉपी। इसमें मतलब एग्जाम में कोई वो नहीं होता कि नहीं तुम्हें C कॉपी भरना है, तो मतलब वो फिर नहीं दिए मुझे कॉपी। मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, 6 नंबर का था वो की। सर वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने बोला मैथ्स में मैं भी मैथ्स पढ़ा हूँ, मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कितना मैं यही कॉपी में मैं पूरा कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी बोला। फिर वो बोलते हैं कि मतलब मैथ्स के पेपर में ज़्यादा कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अब ये यहाँ के गोंडा के शिक्षक बताएंगे कि मैथ में कितनी कॉपी की जरूरत पड़ती है। जो छात्र साल भर पढ़ता है वो नहीं बताएगा कि कितनी कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ये शिक्षक बताएंगे कितने कॉपी में लिखा जाएगा। आप ये बताइए, क्या आपके सेंटर पे नकल भी हो रही है? यस सर, नकल मतलब होती है चीटिंग। हम लोग की जो मैंने मतलब कॉपी लिखी है, पहले वो लोग अपने स्कूल के बच्चों को जाते हैं पूछते हैं कि तुम्हारा कितना हुआ है कितना नहीं। अगर वो मतलब पूछ के आते हैं, अगर उन लोग का जितना नहीं हुआ रहता, आते हैं हम लोग की कॉपी खोल के, अगर ना दो कॉपी तो छीन के उसके बाद फिर हम लोग की मतलब पूरा आंसर शीट देख के उसके बाद उन लोग को जाते हैं बताते हैं। महोदय,
ये गोंडा जिला है, ये आपका गोंडा जिला है जहां पे आप ये दावे कर रहे हैं कि नकल विहीन परीक्षा चल रही है। सामने छात्र खड़ा हुआ है, पार्शियलिटी बता रहा है कि जिस कॉलेज में सेंटर गया है वहां के प्रबंधक, वहां के जो टीचर गाइड पे लगे हुए हैं वो इनकी कॉपियां छीन के नकल करा रहे हैं। आपके साथ भी कोई परेशानी हुई है? यस सर। क्या मामला है? सर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, ओमार सीट है इस समय MCQ का है। हाँ। तो वहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो रफ़ में करना पड़ता है। तो वहाँ पे जब हम लोग रफ़ की मांग करते हैं कि सर कॉपी दे दीजिए, तो कहते हैं कि लास्ट का जो पेज है तो उसमें आप कर सकती हैं। हमने कहा सर फिल हो चुका है, हमको सर नेक्स्ट कॉपी दे दीजिए। तो कहते हैं कि उसी में एडजस्ट कर लो, नहीं तो मतलब आप वैसे ही किसी तरह एडजस्ट करिए, नहीं तो मतलब लेट हो जाएगा, कॉपी आपकी छूट जाएगा आंसर। फीस में एडजस्टमेंट नहीं होगा, नेताओं के बजट में एडजस्टमेंट नहीं होगा, G20 के समिट में एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन इन छात्रों की परीक्षा में इनको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्या पढ़ेंगे और क्या आप देश को भविष्य देंगे? आप बताइए कि बी कॉपी आपने मांगी थी शिक्षक से? ये सब मैंने मांगी थी कॉपी, और वहाँ भी बोलते कॉपी नहीं मिलेगी, अब कॉपी खत्म हो चुकी है, सरकार ने हमें इतनी कॉपी दी है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। और चीटिंग भी बहुत कराते हैं, जैसे अपने बच्चों से पूछ के आएंगे कितना हुआ है बेटा, बताएंगे नहीं हुआ ये वाला, तो आएंगे हमारी OMR सीट लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको बताएंगे, और पूरा जब कॉपी ज़्यादा लो तो कहते हैं दिखाओ कितना की हो, देखो भरी हो कि नहीं भरी हो, उसको सॉल्यूशन देखते हैं, फिर अपने बच्चों को भी बताते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं, बता देते हैं, और फिर कॉपी भी नहीं देते। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यही सब। आपने एक शब्द कहा कि उन्होंने कहा कि हमको सरकार ने इतनी ही कॉपियां दी हैं। यस सर, उन्होंने बोला कि सरकार ने हमें इतनी कॉपी दी है, हम नहीं दे सकते। तो हम लोग ने बोला सर इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैथ्स की कॉपी या कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें कोई इतनी कॉपी फिल करो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, वरना ऐसा कोई रूल होता तो बता देना चाहिए था पहले, हम लोग उतने में एडजस्ट करते। ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है कि अगर बच्चा कॉपी मांगे तो उसको ये बता दिया जाए कि कॉपी नहीं आई। यही अंतर है यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में। और सर हिंदी में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। 16 को हम लोग का हिंदी का पेपर था, उस दिन तो इतना लेट पेपर दिया और जल्दी लेने के मतलब जल्दी लेने लगे, और फिर हम लोगों ने बोला कि सर जल्दी कॉपी दीजिए, फिर वो लोग लेट में सारा पेपर हम लोग का स्टार्ट करवाए थे और जल्दी कॉपी ले लिए, फिर हम लोग को उसमें भी छूट गया था। तो कितने नंबर के क्वेश्चंस आप लोग के छूटे हैं अभी तक? सभी से मैं पूछ रहा हूं। सर 10 नंबर के हम लोग को छूट गए तो बहुत ज्यादा परसेंटेज कम हो जाएगा ना। हम लोग कहाँ सोचे थे कितना टॉप करेंगे, और यहाँ पे तो हम लोग का इतना कम हो रहा है, फिर कैसे होगा हम लोग का? आप समझ सकते हैं कि लगातार पढ़ाई करते हैं, एक टॉप होने का सपना लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ गार्जियंस भी और बच्चे पीछे भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की चूक मैं कहूँ, यूपी बोर्ड की चूक कहूँ, उसके चलते बच्चे अपना परसेंट नहीं बना पा रहे हैं। हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, इन्हीं की मेरिट पे भविष्य डिसाइड होता है, आगे चल के यही काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार ये कह रही है, सरकार के द्वारा जो वहाँ पे शिक्षक लगाए गए वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमें कॉपियाँ ही नहीं दी है, सरकार केवल शिक्षकों का सैलरी देने के लिए बैठी हुई है। सर वहाँ पे बोलते हैं जैसे हम लोग जो किए रहते हैं उसको आएंगे देखेंगे, कहते हैं ये तुम्हारा गलत है, जो कहोगे सही है तो मतलब पूरा कहेंगे कैसे बताओ, तो उसको बताएंगे। आप शिक्षक का नाम बता सकती हैं? हाँ, मेरे जो क्लास में जो गाइड कर रहे थे वो उनका नाम है संतोष, लेकिन मैं आगे नहीं जानती, बस संतोष नाम है। किस स्कूल के हैं ये? वो मतलब कहाँ पे आप पेपर दे रही हैं? शैलोदय स्कूल में दे रही हूँ, मेरे रूम नंबर 2 है, उसी में उनका लगा हुआ था गाइडी। तो उन्होंने मतलब मेरा DM साहब, मैं आपसे यहाँ से इस कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ, रूम नंबर क्या बताया आपने? 2 कॉलेज सैलुदय में, नाम संतोष। कौन से शिक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों की कॉपी खोल के क्वेश्चन देखे? कौन से शिक्षक को यह अधिकार दिया गया है, ये आप जरा पता करिएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनवर सिंह है। क्या मामला है? मामला ये है कि जब हम लोग 16 तारीख को हिंदी का पेपर देने गए तो हिंदी की कॉपी, पहले जो कॉपी दी गई वो हमें 8:50 पे दी गई, क्वेश्चन पेपर 8:55 पे दिया गया, जबकि हमें 8 बजे तक कॉपी मिल जानी चाहिए थी। उसके बाद जैसे ही 11 बजे वाली जब बेल लगी तब उन लोगों ने कहा कि लिखना बंद करो, जबकि हम लोग 11:15 तक लिख सकते थे। 8 बजे आपने कॉपी नहीं मांगी, जैसे बेल बजी उन्होंने मांग ली आपसे कॉपी वापस, तो आपने 8 बजे कॉपी नहीं मांगी थी जब लिखने का समय शुरू हुआ? कॉपी आके रखी हुई थी पर कॉपी बांटी नहीं गई थी। बांटी नहीं गई, क्लास में रखी थी कॉपी। अच्छा, एक यहाँ पे आरोप ये भी लगा, आपका भी सेंटर यही है? यस सर। एक आरोप ये लग रहा है कि पार्शियलिटी भी चल रही है, वहाँ पे आपके लोग की कॉपियों से दूसरों को चीटिंग कराई जा रही है, ऐसा भी कुछ चल रहा है? यस सर। क्या आपकी कॉपी से भी कुछ चीटिंग वगैरह कराई गई अभी? यस सर, OMR की चीटिंग चल रही है? यस सर। आप समझ सकते हैं कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये गार्जियन खड़े हुए हैं, ये शिक्षक खड़े हुए हैं, इन्होंने साल भर मेहनत की, जब मौका आया एग्जामिनेशन हॉल में अपना एग्जाम देने का तो कहीं कॉपियों के नाम पे, कहीं चीटिंग के नाम पे, कहीं टाइम के नाम पे प्रताड़ित किया गया है। और लगातार ट्विटर हो, फेसबुक हो, सरकारी दावे हो, लगातार कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा
नकल विहीन कराई जा रही है और छात्रों के हित में कराई जा रही है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम महेश सिंह है सर। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। हाँ। अपना एक निजी संस्थान है छोटा सा एक, तो उसी में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ को घर पे आता हूँ, गाइड करता हूँ बच्चों को। अब ये समस्याएं सर ये आ रही हैं कि मतलब 16 को पेपर था हिंदी का, बच्चे पेपर देने गए थे, वहाँ पर बच्चों को 1 घंटे बाद पेपर दिया गया। 16 को बच्चे शिकायत करने नहीं आए यहाँ पर। मान लो 1 दिन हो गया, नेक्स्ट पेपर भी है, तैयारी भी करनी है, बच्चे नहीं आए। लेकिन आज क्या हुआ कि आज बच्चों को बी कॉपी नहीं दी जा रही है। अब बच्चे क्या करें? मतलब बच्चों से पूछ लीजिए, इतनी हार्ड वर्क करते हैं बच्चे, मतलब कोई क्वेश्चन दे दो, जो क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं बच्चे यही बता देंगे कि हाँ से आंसर क्या होगा इसका। लेकिन इतना बच्चा हार्ड वर्क करने के बाद में भी अगर बच्चे को कॉपी ना दी जाएगी तो टीचर हैं वो क्या करेंगे, आखिर में क्या कर पाएंगे? नहीं, टीचर नहीं, ये देश का भविष्य क्या करेगा? जब बच्चों को लिखने ही नहीं दिया जाएगा तो मेरिट कहाँ से बनेगा? इस देश का भविष्य क्या करेगा? आपके बच्चे थे इस एग्जाम में? जी हाँ। आप लोग ने प्रबंधक के वहां से कभी शिकायत नहीं की इस चीज को लेकर? दो हम लोग शिकायत करते हैं, हमने सर से शिकायत किया था, आपसे बताया तो आप गए थे प्रबंधक के पास शायद। प्रबंधक ने बात नहीं सुनते, ठीक है ना, कोई बात नहीं सुनते कि जो हमको मतलब जो हमारी व्यवस्था है हम व्यवस्था दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको बात करनी ऊपर जाइए बात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे अभी ऑफ कैमरा जब बात चल रही थी तो ये भी कहा गया कुछ मारपीट जैसी। हाँ, वो मतलब मिसबिहेव करते हैं, मतलब वहाँ गुंडे पाल रखे हैं लोग, ठीक है, वहाँ पर लोग, ठीक है ना, कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब भगा रहे थे वहाँ से, ठीक है ना, बच्चों को अंदर आने दे रहे थे, मतलब ये तक धमकी दे। यहाँ पे क्या हुआ था सर? जब हम लोग को सर ने बुलाया कि बोलो क्या प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग जब बोलने के लिए गए तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी वो कह रही है तुम लोग यहाँ से हटो, उधर कॉपी जमा हो रही है, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोग को हटा दे। और सर मतलब वहाँ पे मार वार करने का भी हो गया था, सर के ऊपर हाथ भी उठाए थे सब टीचर्स। अरे इतनी दयनीय स्थिति है महाराज, आप लोग बता रहे हैं कि वो नकल विहीन पेपर हो रहा है, छात्रों के साथ मारपीट के भी दावे किए जा रहे हैं। क्या करेंगे आगे आप लोग? अब हम लोग तो भाई डीएम साहब के यहाँ आए हैं। डीएम साहब का तो गेट बंद है। अब डीएम साहब के यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि भाई वहाँ की व्यवस्था मतलब ठीक से की जाए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक से पेपर हो जाए, इनका भविष्य ना खराब हो। बस हम यही कहना चाहते हैं डीएम साहब से बस। और कुछ बच्चे हैं यहाँ, जानते हैं क्या नाम है आपका? सर हर्षद सिंह। कितने एग्जाम हो चुके हैं अभी तक आपके? सर 2 एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आपके छूटे विद्यालय की वजह से? सर सबसे पहले तो सर 16 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम था हम लोग का, 16 फरवरी को। और सर उस दिन हम लोग एग्ज़ाम देने गए तो फिर कॉपी हम लोगों को 1 घंटा लेट दी गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद 11:15 तक टाइम था। ठीक कैसे है? 1 घंटे लेट दी गई तो ठीक कैसे है? आपने आवाज उठाई? 1 घंटे लेट दी गई तो 1 घंटे बाद कॉपी लेनी भी चाहिए। हाँ। लेकिन सर 11:15 पे ही कॉपी ले ली गई। और सर 9 नंबर का निबंध था वो मेरा छूट गया उसके वजह से। और सर मुझे 3 निबंध था ऑप्शन में और सर मुझे 3 आता था, फिर भी मेरा छूट गया। आप मासूमियत देख सकते हैं चेहरे पे, चील कौवे की तरह रुलाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो ये बच्चे रोने लगेंगे। इतनी दयनीय स्थिति है इनकी। और अधिकारी महोदय लोग बैठ के केवल निरीक्षण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो रही है। यहाँ पे कुछ और गार्जियंस हैं, मैं उनसे चाहूंगा थोड़ा सा आगे आए, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि देश का भविष्य खराब हो रहा है। ये साल भर की मेहनत बेकार हो रही है। और वो बेकार किस लिए हो रही है? केवल बी शीट न देने की वजह से। बताया जा रहा है सरकार ने उनको पेपर नहीं दिए हैं। सरकार के पास तमाम एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए बजट है क्या? वो बी शीट के लिए पेपर नहीं है। बी शीट आई भी होगी, लेकिन ये शिक्षकों की गलती है वहां की। क्या मामला चल रहा है पूरा? ये कैसे निपटेंगे? कैसे इस पे सब पे आप कार्रवाई करा पाएंगे? सर हमारा लड़का हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है। हम जब उसको लेने गए तो पता चला कि पापा हमारा 10 नंबर का छूट गया। तो हमने कहा क्यों छूट गया बेटा? तो उसने बोला कि हमने बी कॉपी मांगी थी जो है, लेकिन कापियाँ और दी नहीं गई क्योंकि बी कॉपी लिख चुका था वो। और उसके बाद ये बताया गया कि कापियाँ अभी है नहीं, उसी में लिख डालो। तो जबकि वो कापियाँ सारी भर चुकी थी। तो ये आधे घंटे तक बैठा रहा, कापी का इंतजार करता रहा, कापियाँ नहीं मिली। समय होने पर इसकी कापी छीन ली गई। वहाँ के प्रबंधक से, वहाँ पे जो भी लोग थे उनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये क्या चल रहा है? जी गए वहाँ पे, उनसे बात किए, सारी बात को उनको बताए। हमने कहा कि जो बच्चों का परीक्षा ये कापी की वजह से छूट गया, वो कहे कि हमारे पास बी कापियाँ आ गई हैं। वो बी कापियाँ एग्जाम के बाद आ गई? हाँ, वो उनके पास रखा था, कहा कि हमारे पास कापियाँ हैं। तो हमने कहा कि अगर कापियाँ हैं तो आप इनको 10 मिनट का समय दीजिए, आप अपने कार्यालय में बिठा के इनको जो है लिखने दीजिए, क्योंकि आधे घंटे बैठे थे कापी की वजह से। तो कहे हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बताइए सर, एक विषय में अगर 10 नंबर का छूट जाएगा, कभी समय की वजह से कि 1 घंटे बाद पेपर मिलेगा और कभी जो है कापियाँ नहीं मिलेंगी, तो बच्चे लिखेंगे कैसे? कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से गिने चुने बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये गिने चुने बच्चे वो हैं जो मेहनत करते हैं साल भर, और जब लिखने को नहीं पाते हैं तो अपनी आवाज उठाने के लिए आते हैं। यहाँ पे जितनी बात करूंगा उतनी कम है। सीधी सी एक बात है कि जो लोग दावे कर रहे हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो रही है, व्यवस्थाएं सही हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं? गिनना शुरू करेंगे तो आपको दिख जाएगा। चेहरे देख लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, रुलाना नहीं चाहता हूं कैमरे पे, नहीं तो इन बच्चों का जो दर्द है आप देखते ही रह जाएंगे।